हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो क्रीपी स्टोरी होने वाली है। ना कोई लव स्टोरी, ना कोई हॉन्टेड स्टोरी, ना कोई वैसे, पर एक बहुत क्रीपी स्टोरी होने वाली है जो कि मेरे से ही रिलेटेड है। एंड इसमें कुछ स्टोरीज मिक्स भी है एंड जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो भी है। तो आज की स्टोरी बेसिकली ब्लैक मैजिक के जो सिमिलर टर्म होती है घात, उससे रिलेटेड है। आप कमेंट में बताना मुझे, आप लोगों ने आज से पहले कभी घात के बारे में सुना था या नहीं सुना था। तो मैं आपको पहले ब्लैक मैजिक और घात के बारे में डिफरेंसेस बता देती हूँ, क्या है ब्लैक मैजिक और क्या है घात, ताकि डिफरेंस पता चले घात और ब्लैक मैजिक में। तो बेसिकली जो घात है ब्लैक मैजिक है तो सिमिलर, पर उनमें जो डिफरेंसेस है वो थोड़े अलग है। मतलब जो उनके अंदर बोलेंगे नेगेटिव चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है तो दोनों नेगेटिव एंटिटी ही, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। बेसिकली जो काला जादू है वो भी कोई और बंदा किसी और पे करता है, एंड घात भी कोई और एक्सपीरियंस्ड बंदा किसी और के ऊपर, जिससे उसे कुछ प्रॉब्लम होती है या किसी कोई कहता है कि तुम्हें घात ऐसे करनी है तो होता है। लाइक ब्लैक मैजिक तो होता है लाइक नींबू वगैरह से, या मैंने कभी देखा तो नहीं है, हमेशा सुना है। नींबू मिर्ची तो हमने बहुत जगह चौराहों पे पड़ी हुई देखी होगी, ये चाकू वगैरह पड़े हुए देखे होंगे, पर ये वाला डॉल में सुई घुसाने वाला ये मैंने तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही देखा है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है वो कभी भी हो सकता है एंड काफ़ी पढ़ाई वगैरह उसके लिए चाहिए होती है, एंड काफ़ी उसमें मतलब कि सामने वाले बंदे के ऊपर जितने टाइम के लिए वो चाहे वो चीज़ें कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा मर ही जाए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। पर जो घात टर्म होती है उसमें क्या होता है, वो एक नेगेटिव लाइक ब्लैक मैजिक ही होता है। लाइक बहुत बड़ा तांत्रिक पढ़ा लिखा बंदा ही यही सब चीज़ें कर सकता है, लाइक ब्लैक मैजिक घात। हम तो नॉर्मल बंदे तो कर ही नहीं सकते। तो जो घात होती है वो बेसिकली इंसान को मारने के लिए होती है, वो इंसान को जिंदा छोड़ती ही नहीं है, वो इंसान को ख़त्म ही कर देती है। अब जैसे ब्लैक मैजिक कई तरह का होता है, लाइक जैसे नींबू मिर्च वाला होता है, या ये सुई वाला होता है, या बाल ले लेते हैं, ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं फिर उनसे ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उसी तरह से घात भी कई तरह की होती है। तो लाइक जो ब्लैक मैजिक है उसके लिए हमें सामने वाले बंदे की कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, या कोई उस चीज़ पे पैर रख देता है तो वो ब्लैक मैजिक होता है। पर जो घात है वो ऐसे नहीं होती, जो होती नहीं है उसे बेसिकली बोलते हैं घात चलाना। जैसे ब्लैक मैजिक होना, पर उसको बोलते हैं घात चलाना। तो घात इन द सेंस मेरी नानी ने कुछ स्टोरीज बताई है, पहले मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम छोटे थे अपनी नानी से बड़े शौक से हम स्टोरी सुनते थे, राजा मंत्री महाराजा वाली, कि राजा होती है उसकी 7 बेटियां होती है, वो बेटे के लिए 8वां बच्चा करता है, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये वाली स्टोरी तो सबने ही सुनी होंगी आई थिंक अपनी नानी दादी से। तो हम भी यही स्टोरियाँ सुनते थे। अब धीरे धीरे जब हम बड़े होने लग गए तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि अब हम हॉन्टेड कहानियाँ सुने ऐसे वाला। तो हम नानी से कहते थे कुछ ऐसा हॉन्टेड सुनाओ जो रियल आपने देखा हो सुना हो वैसे वाला। तो नानी ने तब हमें घात के बारे में, नानी से ही मुझे मेरी नानी से ही पता चला था, तो उन्होंने मेरे को तब 1-2 स्टोरीज बताई थी घात की। तो घात में पहली स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। लाइक एक बंदा, पहले के टाइम में ना हमारे पास फ़ोन्स होते थे, अगर हम चिट्ठी भेज रहे हैं तो बहुत बहुत टाइम तक जाती थी। तो जैसे क्या होता था कि हम किसी के पास जा रहे हैं, दूसरा बंदा पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो हम बोल देते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं। वो बोल देते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते थे अच्छा मेरी भी राम राम कह देना। वो नॉर्मल एक बहुत चीज़ थी कि मेरी भी राम राम कह देना ऐसे वाला। तो दूसरे वाला बंदा जब उधर जाता था उस इंसान से मिलने तो बोल देता था कि उसने भी आपको राम राम बोला, आपका हाल चाल पूछ रहा था, ऐसे वाला हो जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बंदा अपने गांव जा रहा था, मतलब वो शहर था, तो गांव से शहर जा रहा था। वो अपने गांव में था, गांव से शहर जा रहा था किसी काम से, किसी से मिलने। तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक बंदे ने टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला ऐसे ऐसे फलाने से मिलने जा रहा हूँ, मतलब जो भी नाम होता है, तो ऐसे ऐसे फलाने से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा अच्छा मेरी राम राम बोल देना।
उस फलाने को मेरी राम राम बोल देना। तो जैसे वो वहाँ गया एंड जब वो वहाँ से मिला, राम राम हुई, फिर उसे एकदम से याद आया, अच्छा उसने भी तुम्हारा हाल चाल पूछा था, तुम्हें राम राम बोला था। उसने जैसे ही ये बात बोली कि उसने तुम्हें राम राम बोला था, तो जो वो फलाना था, लाइक जैसे भी कोई भी वो अंकल हो गए, तो उन्होंने वहीं साथ में, आपने सिल्ली देखी है जिसपे चटनी पीसते थे, देखी होगी आई थिंक, सबने बचपन में देखी होगी, जिसपे ऐसे ऐसे करके हम चटनी पीसते हैं, ऐसे राउंड कलर की सिल्ली सी होती है, उस पे चटनी ऐसे ऐसे पीसते हैं, देखी होगी आई थिंक, आप समझ जाओगे, मतलब कुछ भी एक पत्थर का था, आप ये समझ लो, पत्थर का ऐसे बोर्ड सा था, ओके, जैसे हम ये समझ लो, अगर किसी को सिल्ली नहीं समझ आ रही। तो उसने बोला, जैसे उसने बोला कि फलाने ने आपको राम राम बोला है, तो उसने बोला दह पत्थर में, उसने ये बात बोली, जो वो अंकल थे उन्होंने डायरेक्ट ये बात बोली दे पत्थर में। एंड जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, वो सिल के टुकड़े टुकड़े हो गए गाइस, टुकड़े टुकड़े। एंड ये रियल एक्सपीरियंस है नानी के किसी नोन बंदे का। तो गाइस ये घात इतनी खतरनाक होती है जो कि इंसान को मार के ही छोड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान को पहले दुख देगी या बीमार कर देगी या कुछ कर देगी, बीमार कर देगी ऑब्वियसली, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके ऊपर ये चलाई जाती है उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप ये चीज देखो कि अगर वो बंदा कह देता हाँ मेरी भी राम राम बोल देना, तो वो बंदा तो वहीं की वहीं खत्म हो जाता। अब उस बंदे को ये चीज पता कैसे चली कि इसने मेरे को क्यों राम राम बोली है, क्योंकि जो वो बंदा था जिसने राम राम भिजवाई थी वो इन एक्टिविटीज में था। एंड जो ये बंदा था जिसको राम राम बोली थी, मतलब जो वो अंकल थे जिन्होंने वो बोला था कि तहसील में, उनको भी एक्टिविटीज आती थी। तो और उनके आपस में कुछ नोक-झोंक थी। तो अंकल को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि वो राम-राम भेज नहीं सकता, तो इसने कुछ वैसे ही राम-राम भेजी है। तो उन्होंने सीधा बोल दिया, क्योंकि उनको नॉलेज थी, तो उन्हें पता था कि भाई मुझे ये कैसे काटना है, मतलब इस चीज़ को कैसे कहीं और शिफ्ट करना है, वैसे वाला। तो वो उस चीज़ से बच गए एंड जो बीच वाला बंदा था वो शॉक रह गया कि ये मतलब क्या है, वैसे वाला। तो अब जो ये तो हो गई पहली स्टोरी घात की, एक टाइप की आपको मैंने घात बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे टाइप की घात। जो दूसरे टाइप की घात होती है वो ऐसे होती है कि लाइक जैसे कि क्या बताऊँ, चलो मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। तो क्या होता है कि एक बंदा घर पे मतलब सो रहा होता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, एंड उनकी दो बेटियां होती है, लाइक एक 18-19 साल की लड़की होती है एंड एक क्या बोलते हैं 21-22 साल की लड़की लगा लो, ऐसे होगी। एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही उनको लड़का हो जाता है, तो वो हो गया 15-16 साल का, एंड फिर उनको एक और बेटी हो जाती है, लाइक जैसे हम लगाए तो एक और बेटी हो जाती है। तो वो तभी होती है लाइक काफ़ी 10-12 साल के गैप के बाद उनको वो बेटी होती है। तो ऐसे ही एक बंदा था जिसको बेटी की चाह थी कि मेरे को बेटी मिले, पर उनको बच्चा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इतने टाइम बाद तुम्हें बच्चा हुआ है तो तुम ये बच्चा हमें दे दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, तो ये तीसरी बेटी हमें दे दो, तुम्हारे पास बेटा भी है, बेटियां भी, 3 बच्चे पहले ही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटी हुई है तो, ऐसे वाला सीन था। तो वो मना कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद जो गेट पे नॉक नॉक होती है रात को, लेट नाइट काफ़ी, मतलब गेट बजता है ऐसे खट खट खट, एंड वो आवाज़ लगाते हैं गेट पे। जो बड़ी वाली लड़की थी, फॉर एग्जांपल बड़ी वाली लड़की का नाम हम रख लेते हैं प्रिया। तो गेट पे आवाज़ आती है प्रिया, उसके बाद गेट पे फिर से आवाज़ आती है 2 मिनट बाद प्रिया। एंड प्रिया उस टाइम पे शायद किचन में काम कर रही थी, मतलब वो जगी हुई थी। एंड वो जाके गेट खोल देती है एंड देखती है वो गेट पे कोई नहीं था, और उसके 2 दिन के अंदर प्रिया की डेथ हो जाती है। प्रिया इज नो मोर इन 2 डेज। अब इसका रीज़न क्या है, ये एक ऐसी तरह की घात होती है गाइस, जो मतलब एक बंदा, जैसे उसको दिक्कत हुई कि इसने मेरे को अपनी बेटी नहीं दी, तो मैं इसकी एक बेटी ही ख़त्म कर देता हूँ। तो उसे पता है कि इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है, वो उस बंदे के पास गया एंड उससे बोला कि मुझे उसकी लड़की को ऐसे मारना है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि जो वो घात भेजेगा, चलाएगा, तो जो
और वो आवाज़ किसी नोन की होती है, ऐसा नहीं है किसी अननोन की आवाज़ होगी, लाइक उसके पापा की आवाज़ हो गई या उसकी मम्मी की आवाज़ हो गई या कि उसके पड़ोसियों की आवाज़ हो गई, वो ऐसी आवाज़ होती है। तो वो आवाज़ 3 बार बोलती है। अगर 3 बार में सामने वाले बंदे ने हाँ भी बोल दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उस बंदे की 2 से 3 दिन में वो बंदा, और अगर वो नहीं रिस्पॉन्स करता 3 दिन में, मतलब सॉरी 3 बार में नहीं रिस्पॉन्स करता, तो वो इंसान बच जाता है। तो ये एक उस चीज़ का रूल है। तो उस लड़की को इस सब के बारे में नहीं पता था एंड वो 2 दिन के अंदर चली जाती है। तो जो बेसिकली जो घात होती है वो किसी ओकेज़न पे होती है, जैसे ब्लैक मैजिक एनी टाइम हो जाता है, ओकेज़न्स पे होता है ज़्यादा, पर वो कभी भी हो सकता है। पर जो घात होती है वो बेसिकली मतलब ओकेज़न पे हो गई, लाइक बड़े होली, दिवाली, दशहरा और राखी, मतलब इन ओकेज़न्स पे रात के टाइम ज़्यादा होती है। तो घात इस टाइप की होती है। मैंने बहुत बार घात बोल दिया गाइस। फिर उसके बाद अब मैं नेक्स्ट आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। वो मैं अपनी स्टोरी चलो टाइप बता देती हूँ मैं आपको पहले एक और टाइप की। अब ये तो मुझे नहीं पता कितने टाइप की होती है, पर मुझे 3 टाइप की तो पता है। तो एक और टाइप की घात होती है, लाइक जैसे क्या होता है, चलो मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। आपने, चलो वो चीज़ बाद में बताऊँगी। तो क्या होता है, एक पहले के टाइम में ज़्यादातर लोग ओपन में ही सोते थे, छत पे ओपन में सोते थे। पहले कहाँ कूलर, एसी, पंखे होते थे, तो सब छत पे ही सोते थे जाके ठंडक में। तो ऐसे ही तो सब सारी फैमिलीज़ ऊपर छत पे सो रही होती हैं एंड एक फैमिली ऐसे ही, लाइक जैसे किसी की भी फैमिली लगा लो, हम बेसिकली बोल देते हैं रवि की फैमिली। रवि की फैमिली छत पे सो रही होती है आराम से एंड तभी अचानक से एक कुछ उनकी छत पे आके गिरता है, लाइक दिया एंड काफ़ी दिए में कुछ काला मंत्र हुआ पड़ा है, लाइक हल्दी वगैरह, आटा वगैरह पड़ा हुआ है वैसे वाला। तो वो उनकी छत पे आके गिर जाता है एंड गाइस उसका मतलब समझते हो कि उनके घर में किसी के ऊपर घात चलाई गई है। वो चीज़ हवा में उड़ के आती है, हवा में उड़ के उस पर्टिकुलर घर पे गिरती है जिस घर का मतलब उस बंदे ने घात चलाई होती है। समझ गए कि बेसिकली उस बंदे ने रवि के परिवार में किसी बंदे के ऊपर घात चलाई है, या उसने बोल दिया कि तो जैसे रवि के किसी भी बंदे के ऊपर फैमिली में किसी भी बंदे के ऊपर घात चलाई है, तो उस घर पे वो आके गिर जाएगी एंड 2 से 3 दिन में वो बंदा चला जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ था, रवि की फैमिली में से उसके चाचा जी जो थे वो 2 से 3 दिन में चले गए थे एंड कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो किसने कराया, क्यों कराया, क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुई थी। एंड गाइस इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे वो घात हवा में उड़ रही होती है, लाइक आप लोगों ने देखा हॉट एयर बैलून दिवाली के टाइम पे बहुत लोग उड़ाते हैं, उसी टाइप की होती है वो बेसिकली। तो मतलब उस टाइम पे उसी टाइप की होती थी, अब तो कहाँ ही होती होगी, आई डोंट नो करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। तो अगर वो उड़ रही है एंड किसी ने उसे देख लिया, चलो देखने तक ठीक है, पर उसने ऐसे बोल दिया ना, देखो वो क्या जा रहा है। अगर उस बंदे ने ऐसे बोल दिया, देखो वो क्या जा रहा है, वो वहीं के वहीं रुक के वहाँ गिर जाएगी एंड उस बंदे जो घात किसी और के ऊपर जाने वाली थी, वो उसी बंदे के ऊपर गिर जाएगी। मतलब उस बंदे के साथ वो चीज़ हो जाएगी जो सामने वाले बंदे के साथ होने वाली थी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है घात का। तो अब मैं आपको अपने से रिलेटेड स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। टाइम था दिवाली के बाद जो गोवर्धन होता है उसका। तो हमारे यहाँ गोवर्धन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो हम गोवर्धन मतलब सेलिब्रेट करके बाहर सारे पटाखे वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह जला रहे थे। हम बॉम्ब्स चला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसे वाला सब चीज़ है। अब थोड़े टाइम पहले मतलब मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज तो थी क्योंकि मैंने कहानियाँ सुनी हुई थी एंड मैं देखती हूँ हवा में वो जा रही है, ठीक है, एंड मैं टोक भी देती हूँ कि देख आज तो वो देख, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर जैसे बंदे का नाम लेके देख वो क्या जा रहा है, ऐसे वाला मैं टोक देती हूँ। एंड जो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल होती है सबकी, लाइक जैसे ये हमारा घर है एंड सेम वॉल है हमारी, ये मेरी ताई जी का घर है एंड ये हमारा घर है। तो हम ताई जी के घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे गोवर्धन, तो हम ताई जी के घर के बाहर पटाखे चला रहे थे। हमसे इतना नहीं हुआ कि हम ताई जी के घर चले जाएं, गेट खोल दें, मतलब गेट हमने बंद किया हुआ था क्योंकि पटाखे वगैरह अंदर उड़ के ना चले जाएं इस वजह से, और हमारा गेट साइड में था तो हमने वो ओपन किया हुआ था। तो
जो गेट ओपन था उस घर में घुस गए सारे के सारे। हम 6 से 7 बच्चे थे, सारे के सारे उस घर में घुस गए और उस घर के मंदिर में घुस गए। हमारे पास फ़ोन एक बंदे के पास था, उसने फ़ोन करा कि हमने ऐसे वो चीज़ देख लिया। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम खड़े होके दूसरे साइड वाले घर में चले जाएं। हम उधर ही बैठे बैठे रो रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसे हो गया, फिर पापा और भागे भागे आते हैं, क्या हो गया टाइप्स ऐसे वाला। वो हमें शांत कराते हैं। मैं उधर से निकली नहीं, मैं उसी रूम में सोई, मैं उस कमरे में से निकली नहीं। मेरे को इतना डर लग गया, मेरे को बहुत डर लगता है गाइस इन सब चीज़ों से। एंड मैं उस कमरे से निकली नहीं। सुबह उठ के ताऊ जी अपनी छत पे देख के आए कि ऐसा कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, पापा अपनी छत पे देख के आए ऐसा कुछ पड़ा तो नहीं हुआ। बाद में हमें समझ आया कि वो एक हॉट एयर बैलून था जिससे हम इतना डर गए थे और जिसको मैंने शायद घात समझ के टोक दिया होगा, या बाद में हम मतलब हमने वो स्टोरी सुनी हुई है तो हमारे लिए वो एक बार को घात बन गई थी। मतलब ये चीज़ दिमाग में ही नहीं आई थी उस टाइम, हम इतने डर गए थे कि एक हॉट एयर बैलून भी तो हो सकता है। पर ये चीज़ें बाद में, अब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं ना, कुछ पड़ा भी नहीं हुआ था। सारी छत पे मतलब आप ये लगाओ एक-एक कोना देख कर आए थे, कहीं कुछ गिरा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टोक दिया था गाइस, वो कहीं भी जाने वाली थी। अगर होती तो वो मेरे ऊपर ही आके मरती। तो यही स्टोरी थी आज की। आप बताना ये नई चीज़ शायद आपने सुनी है, नहीं सुनी पहले कभी, कमेंट्स में बताना। एंड ऐसी स्टोरीज़ आगे और चाहिए तो मैं वो भी शेयर करूँगी, और भी मेरे पास स्टोरीज़ है 1-2, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, ये जो मैंने आज की 3-4 स्टोरियाँ बताई हैं। एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। बाय।